अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके दोस्तों। अच्छा जी, आज हम फिर कुछ थोड़ा सा अलग अंदाज में करेंगे वर्किंग। और एक चीज़ आप लोगों ने अगर नोट की हो कि मैं ये थर्ड पेंटिंग ऐसी है जो हम मून पे रहते हुए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और इंशाल्लाह हम आगे इसको लेके चलेंगे। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को सबसे पहले तो कुछ चीज़ों के हवाले से यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। यहाँ हमने जो एक बना के रखा हुआ है पहले से, ये हमने ड्रॉ कर दिया था। यहाँ एक आपको सर्किल दिख रहा होगा, एक डॉट नज़र आ रहा होगा। वो क्यों है, वो किस लिए है, वो भी मैं आप लोगों को सब चीज़ें अभी बता दूँगा। और ये डॉट देने की वजह क्या है ये भी आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, ये आप देखें, ये मैंने निशान एक लगा दिया है और अपने कंपास को मैंने उसी हिसाब से यहाँ पे फिक्स कर दिया है, ताकि हम जैसे ही इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करेंगे उसके बाद हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी इस रिंग को बनाने की। तो हम अपनी वर्किंग को स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, यहाँ क्योंकि हमें स्टार्ट में ब्रशेज़ और दूसरी चीज़ें ज़रा रफ़ यूज़ करनी होती हैं, तो उसके लिए हम अपने रफ़ ब्रशेज़ ही उठाएंगे। कलरफुल सा काम नहीं है ये, मैं आप लोगों को पहले बता दूं। हम इसको कोशिश करेंगे बहुत सिंपल रखें, लेकिन ख़ूबसूरती इसकी कायम रहे, ठीक है। तो ये हम पेंट अब यहाँ पे लगाना शुरू कर रहे हैं और बिल्कुल ही ईज़िली हम पेंट लगाते चले जाएंगे। हमें इसके ऊपर जो कहना चाहिए कि मेहनत है वो कितनी होगी, क्या होगी, वो आप लोगों को दिख जाएगी। एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि हम जितना भी काम करेंगे, क्योंकि कैनवस के ऊपर जब काम होता है नॉर्मली तो वो काफ़ी लेंदी हो जाता है। हम कोशिश करेंगे 2 या 3 स्टेप्स के अंदर इसको कंप्लीट कर दें, तो हमारी कोशिश ही होगी। बाकी तो वो डिपेंड करता है आपके वेदर के ऊपर, नंबर 1, नंबर 2 आपके कलर के ऊपर, ठीक है। नंबर 3 आपने कलर कितना लगाया है उस पर, एंड लास्ट में आपकी वर्किंग क्या थी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये पेंटिंग ड्राई होने में या इसका जब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो वो कितना टाइम लेती है। टाइमिंग आज की चेंज हो गई है और उसका रीज़न बहुत सिंपल है। एज़ यूजुअल आप लोगों को पता ही है कि लोड शेडिंग के जो टाइमिंग्स हैं, अगर वो आगे पीछे होंगे तो मुझे अपने सेशन को आगे पीछे करना पड़ जाता है। तो 5 बजे करते करते अब मैं 4 बजे वापस आ गया हूँ अपने पुराने टाइम के ऊपर। और कोशिश तो यही थी कि हम 5 बजे वाले पे ही लेके चलें, लेकिन हमें कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। अच्छा, कल मुझसे सवाल किया था कि भाई पेंट आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं कैनवस के ऊपर, तो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, अभी भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैविस के कलर यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा में हम इसके ऊपर कलर यूज़ नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा अब जैसे लोगों ने सवाल किया कि ये आपने वॉश कर ली तो इसके ऊपर ज़रूर कोई कलर आपने ऐसा लगाया होगा, तो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि नहीं, कलर्स भी आप लोगों के सामने ही यूज़ हुए हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा क्लोज़ कर दूं ताकि आप लोगों को भी नज़र आ सके, क्योंकि कुछ एरिया इसका गायब हो जाता है, कैमरे पे नज़र नहीं आ पाता। तो कलर्स भी आप लोगों के सामने ही यूज़ हो रहे हैं। इशू क्या आता है कुछ चीज़ों के ऊपर कि मतलब अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, रियल लाइफ में भी यही क्वेश्चन होता है मुझसे, कि आपकी पेंटिंग की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा कैसे हो जाती है। स्ट्रेंथ इन दी मीन्स के यार, मतलब कुछ हमेशा जो है वो ऐसा काम कर होता है कि आपकी नॉर्मली जो पेंटिंग्स होती हैं तो वो बड़ी पायदार होती हैं। कैसे करते हैं ये क्या है, तो मैं
हमेशा कुछ चीज़ें लोगों को बताता हूँ। जैसे वुड के ऊपर जब मैं कोई पेंटिंग ऐसी बनाता हूँ जो वॉशेबल होती है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर मैं अपने ही पेंट यूज़ करता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया है कि यहाँ पे हमने पेंट लोकल यूज़ किया है, लेकिन जो हमारा कैनवस के लिए जो मैंने क्लॉथ यूज़ किया उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ है। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली जो आप लोगों के पास या जो कैनवसेस होते हैं, ठीक है, आप कभी उनको वॉश करके देखिएगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा। आप सिंपल जो कैनवस है ना, उस पर कोई पेंट मत कीजिएगा, जैसे उसको वॉश करके आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। ठीक है, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं ये वॉश करके आप लोगों को दिखा दूंगा, सिर्फ कैनवस का क्लॉथ। तो बहुत सारे दोस्त जो हमारे थोड़ा लेट ज्वाइन करते हैं, तो मैं उनको भी एक बात ये कहूँगा कि आप लोग अगर लेट ज्वाइन करते हैं, सेशन आप लोगों ने नहीं सुना होता है, तो बाद में उसको काइंडली आप लोग सुन लिया कीजिए। आप लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब जो है वो मैं सेशन में दे देता हूँ। अक्सर लोग जब मुझसे सवाल करते हैं तो मैं उसका डिटेल आंसर नॉर्मली सेशन में ही देता हूँ, और उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर मैं वैसे उनको रिप्लाई के अंदर डिटेल में जवाब दूंगा तो लिखते लिखते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसके लिए बेस्ट ये रहता है, जो लोग व्हाट्सएप पे सवाल करते हैं तो उनको भी आइडिया है कि मैं अगर डिटेल आंसर देना होता है तो फिर मैं उनको वॉइस मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा, पेंटिंग कंपटीशन में मैंने जो चीज़ नोट की थी वो मैंने आप लोगों को गाइड बता भी दी थी, और मुझे सिर्फ एक पेंटिंग की वीडियो आई और उससे मुझे सिर्फ यही एक बात पता चली कि जो संजीदा लोग हैं बहुत कम हैं। ठीक है, और मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं कि मैं जो सोच रहा हूँ इस वक्त, तो दो चीज़ें सोच रहा हूँ कि या तो मैं काम को काफ़ी टफ़ कर दूँ, या फिर मैं उसी तरीके से काम करूँ जैसा नॉर्मली डिफरेंट पेजेस पे नज़र आ रहा होता है। टफ़ करने के पीछे वजह, ये जो कंपटीशन मैंने रखा था उसकी वजह ही यही थी, और जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मैंने वो दिया था कि मुझे एक आइडिया हो जाए कि भाई मुझे अभी किस स्केल पे काम करवाना है। ठीक है, तो वो मैंने कंपटीशन को थोड़ा सा टफ़ इसीलिए किया था। उसके टफ़ होने का रिज़ल्ट मुझे ये मिला कि हालांकि मैंने नॉर्मली अगर देखा जाए तो मैंने कैलीग्राफी कम की है, मैंने लैंडस्केप्स ज़्यादा बनाई हैं, बट एट दी एंड रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल सका। उसकी वजह यह है कि ज़्यादा फोकस कैलीग्राफी की तरफ है लोगों का, और अच्छी बात भी है। उससे अक्सर लोग कहते हैं कि आप हमें सिखाएं कैलीग्राफी सिखाएं, और मैं हमेशा हर दफ़ा एक ही बात रिपीट कर देता हूँ कि बाबा ऑनलाइन नहीं सिखाई जा सकती। ठीक है, जो लोग मतलब सिखावे हैं, मैं खैर अभी फिर वही होगी बात क्या है, मैं शायद बुराई कर रहा हूँ उनसे जल के या कुछ ऐसी कोई चीज़ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें वो जो नहीं है तो वो नहीं है कि अब मैं बिला वजह का नहीं जी आप आए मेरे पास सीखें आके, मैं आपको ऑनलाइन सिखाता हूँ और पता चला मैं ग्राफ पेपर लेके बैठ जाऊँ और आप लोगों से लाइनें लगवाता हूँ और बड़ी तारीफ़ें करता हूँ झूठी सच्ची, और आप भी खुश हों कि नहीं यार हमें तो कैलीग्राफी आ गई है, और बाद में पता चले कोई ऐसा मिल जाए और वो बोले कि भाई इसको तो कैलीग्राफी कहते ही नहीं है, जो तो ग्राफिक वर्क आप करो, और अजीब अजीब नाम दे दिए गए हैं कैलीग्राफी के, और हम खुद परेशान हुए होते हैं कि यार ये मतलब हो क्या रहा है, ये कौन सी कैलीग्राफी आ गई जो हमने कभी नहीं सीखी, ना हमें किसी ने दिखाई। तो वो एक अजीब व गरीब कर दिया आर्ट को भी, जो है वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेके आ गए जिसका आर्ट से दूर दूर तक का ताल्लुक़ नहीं है। आप लोगों को शायद सुन के हैरानगी होगी, ये तो मैं अभी वो कहते हैं ना कि बहुत सी चीज़ें बिगिनर्स के हवाले से हो हुई हैं, वरना मैं आप लोगों को बताऊं हमारे यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ किया जाता है, लाइक जैसे आप स्केल यूज़ कर लेते हैं, आपने कंपास यूज़ कर लिया है,
ठीक है। इन चीज़ों को जब हमें सिखाया जाता था तो हमें एक ही चीज़ कही जाती थी कि ये सब चीज़ें हराम समझो अपने ऊपर। अच्छा, अब आप लोग सोचोगे कि यार तो फिर मैं तो यूज़ करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो उसकी वजह ये है कि मैं अगर उस स्केल पे काम करना शुरू कर दूंगा तो फिर वो आप लोगों के लिए टेंशन हो जाएगी। आप लोगों की सबसे पहली बात यही आएगी कि ऊपर से गुजर गई हमारी तो ये सारी चीज़। अब स्केल के बगैर आप कैसे लाइन सीधी रखोगे? ठीक है ना। तो मैं उसके लिए आपको अमली नमूना एक दिखा देता हूँ कि लाइन सीधी आपने रखनी है। ठीक है, या आप प्रैक्टिस इस तरीके से करते चले जाएंगे, एक टाइम आएगा आपकी लाइन खुद ही सीधी हो जाएगी। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो मैं सिखाना चाहता हूँ, लेकिन मसला वहीं आके फिर अटक जाता है कि अभी वो कहना चाहिए ना कि क्योंकि मैंने स्टार्ट ही काफ़ी आगे से लिया है। मैंने ये नहीं किया कि मैं बिल्कुल बिगिनिंग से आप लोगों को लेके चला हूँ, मैंने काफ़ी आगे से स्टार्ट लिया है। वरना तो पहले मैं आप लोगों को कलर मिक्सिंग सिखाता, ब्रश पकड़ने का तरीका बताता, लाइन लगाने का तरीका बताता, मिक्सिंग किस तरीके से होगी एक कलर्स और मतलब 2 कलर्स की मिक्सिंग कैसे करनी है। बट मैं उन सब चीज़ों से आगे लेके चला। उसकी वजह ये थी कि ये तो नॉर्मली, क्योंकि चलो 13-14 साल का कोई बच्चा होता है ना, उसको सिखाया जाए। अगर आप लोग 20-25 साल 30 साल के हैं अगर, तो उस टाइम पे इतनी नीड नहीं होती इन सब चीज़ों की। वैसी बहुत सारी चीज़ें पिक कर ली जाती हैं। तो ये अभी हम आप देख रहे हैं कि हम इसको सिर्फ सिंपल एक अभी ब्लू कलर ही लग रहा है और बड़ा स्लोली लग रहा है। उसका रीज़न भी है स्लो लगने का। एक तो ये कि मैं कोई ऑयल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, दूसरा ये कैनवस क्लॉथ है। ठीक है ना। उससे कुछ दोस्तों ने कांटेक्ट किया कि सर ये क्लॉथ हमको चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह जल्द कोशिश करके मंगवा दूँगा। टाइमलाइन नहीं देता, उसकी वजह ये है कि अपनी भी मसरूफियत होती हैं और क्योंकि भी जाना पड़ता है। हालांकि जहाँ से भी मैं ले रहा होता हूँ, या ये कह लें आप कि भाई जो साहब मुझे देते हैं और खैर उनसे काफ़ी ज़िद बहस भी करनी पड़ती है मुझे, क्योंकि नॉर्मली मुझे कपड़ा ज़्यादा नहीं दिया जाता। ठीक है ना। तो वो क्योंकि उनसे हमारी जान पहचान काफ़ी पुरानी है, तो कभी कभी हम लड़ झगड़ के भी लेके आ जाते हैं चीज़ उनसे। उसकी वजह ये कि ये सारा कपड़ा एक्सपोर्ट होता है और जो हमारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, और जिन अभी मैं खैर नाम क्या लूँ, तो वो लोग जब वो कैनवस बाहर से ऑर्डर पे मंगवाते हैं, कपड़ा यहीं का होता है। मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट लेता हूँ, तो वो एक थोड़े से रेट मुझे कम मिल जाते हैं। दूसरा ये है कि मुझे अपनी मर्ज़ी का कपड़ा मिल जाता है, मतलब मुझे जितनी लाइन चाहिए होती है मैं वो ले लेता हूँ। क्योंकि अक्सर पेंटिंग्स ऐसी होती हैं कैनवस क्लॉथ के ऊपर जो आपको काफ़ी जाइंट साइज़ में बनानी होती है, तो उसके लिए आपको कैनवस मिलना मुश्किल होता है। और तो ये सारे रीज़न हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे आप अगर देखें तो ये जो स्लो हमारा वर्क चल रहा है ना, उसकी वजह भी यही है कि ये हम कैनवस के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। अभी मैं अगर माउंट शीट के ऊपर करता तो अब तक ये लग चुका होता। माउंट शीट पे करवाने की वजह क्या थी, जो मैंने स्टार्ट, क्योंकि उस पर बहुत काम करके आप लोगों को दिखाया, उसकी मेन वजह क्या थी कि उस पर पेंटिंग्स एक तो जल्दी ड्राई हो जाती है, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 ये कि बिगनर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन वही रहता है, क्योंकि आपको अपने हाथ को सबसे पहले रफ़ करना होता है। ठीक है ना। चलो नॉर्मली कहीं पे यूज़ नहीं की जाती माउंट शीट, क्या आप ये सोचे कि यार माउंट शीट के ऊपर बैठ के कोई काम करके आपको दिखा रहा हो, किसी इंस्टीट्यूशन में हो, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। तो एक तो इसके मतलब कॉस्ट थोड़ी कम है। ठीक है। दूसरा बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है वो, तो इसलिए मैंने स्टार्ट में उस पर ही काम करके आप लोगों को दिखाया, और आप लोगों को भी आइडिया हो ही गया है कि वो कितनी हेल्पफुल रहती है। कुछ लोगों ने मंगवाई भी हैं।
और कुछ लोग तो मुझे एडवाइस करते हैं कि सर अब आप जो है यहाँ पे ना बहुत सी चीज़ें सेल करें, तो मैं उनको एक ही बात ये बोलता हूँ, मैं कुछ शॉप खोल के नहीं बैठा हुआ हूँ कि मैं आर्ट मटेरियल सेल करना शुरू कर दूँ। तो ये सारे मामलात होते रहते हैं। तो सिर्फ एक कपड़े के फ़र्क से एक लोकल कलर से कितनी स्ट्रेंथ बन सकती है, मैंने आप लोगों को वो दिखा दी कल वॉश करके। ठीक है, जब मुझे बहुत से लोगों की जब मैंने एक्रेलिक पेंट बना के दिखाया तो उसके बाद कॉल्स आई बाकायदा कि आप ये पेंट जो है वो बना के सेल करें। तो पहले तो मैं ऐसी बातें मना ही करूँगा कि भाई मेरा काम ये नहीं है, मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया। अगर मुझे बिज़नेस ही करना होता मैं आप लोगों को तरीका क्यों बताऊँगा, मैं बना बना के सेल ना करूँ उसको। और अगर वही बात है ना कि बिज़नेस करना होता तो मैं उसको डायरेक्टली बना के चीप रेट में मैं भी तो मार्केट में ला सकता हूँ ना उस कलर को। कितने उसके ऊपर कोई एक्सपेंस आ जाएगा एक्रेलिक पेंट के बिज़नेस में? नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है ना, नए स्टाइल में अपने ही मैं कोई ट्यूब्स निकाल सकता हूँ, ट्यूब्स बनी बनाई आपको मिल जाती हैं, प्रिंट आपको करवाना होगा खाली उसको। ठीक है, तो वो कोई इतना इशू थोड़ी है। लेकिन बात वही ना कि नहीं भाई वो बिज़नेस नहीं है ना मुझे करना है। हाँ, कुछ लोगों ने मुझसे कहा ऑयल पेंट बना के दिखाया, तो उसके लिए मैं बहुत क्लियर कट मैंने माजरत कर ली। उस पर काफ़ी लोगों का मुंह भी बना था, कभी ऐसा क्यों कहे। मैंने कहा इसलिए कि वो मेरा ब्रांड है, वो मैं सिर्फ अपने लिए यूज़ करता हूँ, वो मैंने पब्लिक के लिए नहीं करना है। क्योंकि हर इंसान के एक अपना कहना चाहिए ना कि कोई एक चीज़ उसकी ऐसी होती है जो उसकी अपनी होती है। तो मेरे लिए मेरी वो चीज़ अपनी है। अच्छा, आप भी सोचोगे कि यार ये क्या इतना स्लो 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 मतलब भुला दिया, एक ही कलर लगता जा रहा है। तो वो मैं अगर पहले लगा देता तो लोग बोलते कि बिल्कुल स्टार्ट की चीज़ आपने मिस करवा दी। अगर मैं बिल्कुल स्टार्ट से करता तो सबसे पहले ब्लैक करके 4 दिन के लिए छोड़ना पड़ता, आप लोग भी बेजार हो जाते। तो लेकिन वो होता है कि नहीं, आप काफ़ी सारी चीज़ें हमें स्टार्टिंग की मिस कर देते हैं, मतलब हमसे मिस हो जाती हैं क्योंकि वो आप करके रख देते हैं। तो चलो जी, मैंने कहा यहाँ से हम ये काम भी करके दिखा दें। अच्छा, ये अभी सिर्फ ब्लू लगा है, उसके बाद इसकी मिक्सिंग स्टार्ट होगी। तो अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी एक चीज़ कि कैनवस के ऊपर मैं नॉर्मली आप लोगों के सामने क्यों नहीं करता हूँ काम, क्योंकि काफ़ी स्लो हो जाता है। अच्छा, मुझे तो खैर कोई इशू नहीं होता है, मैं तो काम करना है मुझे, क्योंकि आदत है। नॉर्मली आर्ट वर्क होता भी काफ़ी स्लो ही है। खैर, हम आहिस्ता आहिस्ता इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं, इसकी बेस को, और फिर उसके बाद इसके ऊपर हमारी मिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी। और मिक्सिंग स्टार्ट होने के बाद जो है वो हमने इसके ऊपर मज़ीद जितना काम करना है वो हम अभी कर देंगे, इसके ऊपर जितना ज़्यादा हम कर सकते होंगे। और मैं अब सोच रहा हूँ कि कोई एक सेशन अलग से रखूँ, या सेशन जो चल रहा होता है उसी में मैं कुछ स्पेशल वर्क करके दिखाऊँ आप लोगों को, थोड़ा डिटेल जिसको कहते हैं, कह लो कि प्रोफेशनली जिस तरीके से काम किया जाता है। तो वो सेशन काफ़ी लेंदी होगा, लेकिन वो ये कि वो एक दफ़ा में नहीं होगा कि कंटिन्यू मैं उसी को लेके चलूँ, ऐसा भी नहीं होगा। मैं सोच रहा हूँ कि कोई वीक में एक डे ऐसा रखूँ कि वो काम हफ्ते में एक दफ़ा करके, क्योंकि उसको कंप्लीट करने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, और वो मैं आप लोगों को करके दिखाऊं कि वो आहिस्ते आहिस्ते किस तरीके से उस काम को हम कंप्लीट करते हैं, और कितना डिटेल वर्क होता है, या किस तरीके से मैं नॉर्मली काम करता हूँ। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि वीक में एक सेशन ऐसा रखूँ जिसके अंदर वो बिल्कुल जो एक काम होता है ना कि कितना मुश्किल है या कितना टफ वर्क है, वो करके मैं दिखाऊँ आप लोगों को।
पोर्ट्रेट के हवाले से मुझसे कहा बहुत से लोगों ने कि सर ऑयल पेंटिंग में पोर्ट्रेट आप बना के दिखाएं कलरफुल सी हमको, तो मैंने एक ही बात कही कि मुझे कोई इशू नहीं है बनाने में, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि वो ऑलमोस्ट 6 मंथ लग जाते हैं उसको मुकम्मल करने में, उसकी डिटेलिंग निकालने में। तो 6 मंथ आप लोग एक पोर्ट्रेट नहीं देख सकते, और तकरीबन ये कह लो कि उसके ऊपर रेगुलरली वर्क होता है। कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट काम होगा, लेकिन रेगुलर होगा। और फिर उसकी जो डिटेल होती है, फिर वो डिटेल जो समझदार हैं फिर उनको आइडिया हो जाता है कि कितना डिटेल वर्क किया गया। मतलब यानी कि एक एक हेयर उसका जो है वो एक एक बाल की डिटेलिंग होती है कि आपको बहुत सी जगहों पे सिर्फ एक बाल, सिंगल बाल जो है वो आपको 3 से 4 कलर में शो करना पड़ रहा होता है कि लाइट के इफ़ेक्ट्स, उसकी एक एक चीज़। लेकिन फिर वो जो आर्ट के शौकीन लोग हैं फिर उनको पता भी होता है कि इसके ऊपर कितना हमने डिटेल वर्क किया है। तो खैर ये अभी हम इसको स्लोली इसकी हमने बेस लगा दी है, और तेज़ नहीं लग सकती। मैं गलत बयानी क्यों करूँ भाई, कहने ये तो फ़ौरन से लग जाएगी और यूँ हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, वो फिर उसके साथ लगेगी, ऑयल के साथ आपको लगानी पड़ेगी। बड़ा ब्रश उठाएं, ऑयल उठाएं और शुरू हो जाएं, ठीक है। लेकिन वो पे शाइन आ जाती है उसके अंदर, और ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि अगर ऑयल पेंटिंग में शाइन आ जाए तो फिर वो कमर्शियल आर्ट की तरफ चला जाता है, फ़ाइन आर्ट नहीं रहता। अच्छा, ये हमने कर दिया है ब्लू कलर यहाँ पे, और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप इसका आएगा वो मैं अब आप लोगों के सामने करता हूँ। और इसके नेक्स्ट स्टेप के लिए मुझे जो कलर उठाना है वो है ब्लैक। और वो हम ब्लैक कलर को जब लेंगे, वालेकुम अस्सलाम आसफ़ा इद्रीस, वालेकुम सलाम बाबा की क्वीन, ऑलवेज़ ब्रिलियंट एंड फैंटास्टिक वर्क, थैंक यू सो मच लीना। मैं अभी खड़ा हुआ हूँ तो मैंने फिर वो कमेंट आप लोगों के देख लिए हैं। अच्छा, अब हम ले रहे हैं ब्लैक कलर। ब्लैक भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ, वही मैविस के कलर है, कुछ हमने इसके अंदर चेंज मतलब नहीं कर रहे हैं। और ये हम किस तरीके से कलर को ले रहा हूँ मैं कि मैं खाली इसकी टिप को मामूली सा टच कर रहा हूँ, ठीक है जी। और ये शायद आप लोगों को नज़र ना आ रहा हो, मैं कोशिश करता हूँ कि ये नज़र आए आप लोगों को, क्योंकि पेंटिंग की लेंथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा में है। खैर, तो ये अभी जब दूसरी साइडों पे लगेगा तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा। ये मैं बॉटम पे पहले लगा के आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये टिप को खाली टच करना है, ठीक है। और ये टच करते हुए हम काम कर रहे हैं, और इसको मैं फिर लाइट हल्के हल्के मिक्सिंग हमने इसकी स्टार्ट कर देनी है। ब्रश वही है, चेंज नहीं किया है, जिससे अभी मैं इसके ऊपर कोट लगा रहा था, और अब मैं इसकी मिक्सिंग कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो पेंटिंग हमारी बनेगी ना, इसकी डिटेल थोड़ी सी मैं निकालूंगा, और ये पेंटिंग हमारी थोड़ी सी लेंदी जाएगी। उसकी वजह ये कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि काम को किस तरीके से करना होता है, कैसे होता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो हर चीज़ का आप लोगों को एक आइडिया हो जाए, ठीक है। तो ये हम बहुत ही लाइटर उसमें हमने इसके अंदर मिक्सिंग रखनी है, और ये मिक्सिंग आहिस्ते आहिस्ते ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है ना। ये आप देख लें कि ये हम इसको मिक्स करते हुए हम आहिस्ते आहिस्ते इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं खड़ा हो गया हूँ तो मुझे फिर आप लोगों के कमेंट आराम से शो हो जाएंगे, तो मैं आप लोगों को रिप्लाई भी दे दूँगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ऑलमोस्ट कैमरे की स्क्रीन के सामने ही हूँ। ये अब आप देख रहे हैं कि हम इसको किस तरीके से अपिश उसमें लेके जा रहे हैं।
और बहुत ही नॉर्मल तरीके से जाएगा ये। अब हम इसको इस तरीके से वो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम इस तरीके से इसको वापस टॉप की तरफ लेके जाएंगे। ये बज़ाहिर नज़र भी नहीं आएगी आपको मिक्सिंग, अभी कैमरे के ऊपर वैसे तो नज़र आएगी, लेकिन कैमरे पे आप लोगों को दिखेगी भी नहीं कि पता नहीं कोई चीज़ लग भी रही है कि नहीं लग रही है, लेकिन लग रही है। मैं कैमरे की भी लाइट ऑन कर देता हूँ तो शायद कुछ और ब्राइटनेस हो जाए। तो ये हम यहाँ पर इसकी मिक्सिंग स्लो करते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं कि कल तक इसका ड्राई होना मुश्किल है, ठीक है। सैटरडे संडे हमारा नॉर्मली ऑफ ही होता है, कि हम सैटरडे संडे नहीं करते हैं, बट कभी कभी होता है, मूड बन जाता है तो मैं कुछ काम कर लेता हूँ। तो हो सकता है कि मैं कुछ जो सोच रहा हूँ शायद मैं कल से ही वो काम स्टार्ट कर दूँ, कि मैं वीक में किसी वीकेंड पे अपना एक जो वर्क होता है कि मैं किस तरीके से करता हूँ वो सारा काम मैं करके दिखा दूँ आप लोगों को। एक ऐसी पेंटिंग बनाऊँ कि जो काफ़ी स्लो बनेगी। हाँ, स्लो वो अगर कैनवस पे बनाऊँगा तो बनेगी, माउंट शीट के ऊपर बनाऊँगा तो थोड़ी सी स्पीड होगी उसके अंदर, बाकी डिटेल उसकी हम निकालते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे तो हम जो अपना काम कर रहे हैं, आप देखें कि किस तरीके से टच हो रहा है कलर, ठीक है ना। और वो हम इसको किस तरीके से यहाँ पे लगाते जा रहे हैं, इसकी मिक्सिंग चल रही है। और इसी तरीके से ये टॉप पे जाता जाएगा। मैं काम यही करता हूँ ना कि मैं अपनी शीट को थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को हर चीज़ का एक आइडिया हो जाए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कलर लग रहा है। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि ये भी हम जो कलर लगा रहे हैं इसकी अभी हमने मिक्सिंग स्टार्ट नहीं की है। जो दोस्त अगर ये समझ रहे हैं कि यार ये फाइनल मिक्सिंग हो रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो अभी सिर्फ कलर लग रहा है, दो कलर्स को मैं अभी मर्ज कर रहा हूँ स्लो। मिक्सिंग के लिए मैं ऑब्वियसली ब्रश को चेंज करूँगा। अच्छा, वो मिक्सिंग बहुत से दोस्तों को कैमरे पे समझ में नहीं आती है। उसकी वजह भी यही है कि ज़ाहिर सी बात है कि एक जो आप रियल आइज से चीज़ें देख रहे हो और एक जो चीज़ आप कैमरे से देख रहे हो, तो उसमें काफ़ी फ़र्क आ जाता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि भाई ज़ाहिर सी बात है मोबाइल कैमरा है, वो इतनी डिटेलिंग नहीं दिखा सकता। कोई प्रोफेशनल कैमरा HD कैमरे तो हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कि जिसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आए या काफ़ी हद तक डिटेल उसमें समझ में आ सके। बट कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे इस टाइम अगर सिर्फ मैं अगर लाइट्स की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 और ये कैमरे की अपनी लाइट, 7 लाइटों के अंदर ये काम हो रहा है, ठीक है। 7 लाइट्स के अंदर, ताकि एक उसके अंदर हमारी वाइट लाइट भी है और येलो लाइट भी है, कि हम दोनों तरह की लाइट्स को यूज़ करें, ताकि जो एक सनलाइट इफ़ेक्ट होता है या सनलाइट की जो एक रोशनी होती है हमें वो भी इसमें मिल जाए, ताकि कैमरा जो है वो उसको थोड़ा सा सही से दिखा सके। तो 7 लाइटें ऑन करने के बाद मैं ये सेशन कर रहा होता हूँ, और बड़ी ही सेटिंग के साथ मैंने ये इन लाइट्स को रखा हुआ है, ताकि आपको जैसे एक ओपन एयर का इफ़ेक्ट कैमरा दे सके। कि वो, क्योंकि अक्सर ही होता है हमारे जो बिगिनर्स हैं वो घर के अंदर काम करते हैं, अंदर घर की लाइट में। अच्छा, उन्होंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा करते हैं, ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं मज़े की बात, स्टार्ट में हमने भाई बड़े कलर लगाए, सब कुछ किया, अच्छा जी, पेंटिंग मुकम्मल कर दी, लैंडस्केप बनाई कोई 3-4 महीने में, बड़े साइज़ में काफ़ी बनाई। अब जब उसको लेके हम सनलाइट में आए, हम खुद परेशान हो गए कि यार हमने तो ये कलर लगाए ही नहीं थे, या इस किस्म का शेड तो हमने बनाया, पता चला वो
वो शेड ही बदल गए। और तकरीबन रोना आ गया था कि यार इतनी मेहनत की, सब कुछ किया है कि हम क्या कलर ब्लाइंड है, क्या मसला है। तो वो फिर आइडिया हुआ कि नहीं भाई, वो आप रूम के अंदर काम कर रहे थे तो आपको एक दो दफ़ा उसको सनलाइट में लेके जाना चाहिए था, ये देखने के लिए कि जो आप कलर लगा रहे हो वो सही लगाए भी हैं कि नहीं लगाए। तो भाई ये मिस्टेक मुझसे भी हुई है। और अचानक ही अच्छा वो याद आ गई ये बात, तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अक्सर लोगों का ये होता है कि यार हम लोग जो कलर लगाते हैं वो पता नहीं कुछ और हो जाते हैं। यहाँ बंदा एक कलर लगा के दिखा रहा होता है, वो बिल्कुल सही चल रहा होता है। तो वजह उसकी ये होती है कि वो आपको अपनी पेंटिंग को जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो 2-4 दिन बाद लाजमन सनलाइट में ले जाके उसको ऑब्ज़र्व किया करें आप लोग कि हमारा काम सही चल रहा है, हमारी जो हमने कलर सेंस यूज़ किया है या कलर स्कीम हमने जो अपनी लगाई है वो सही है, परफेक्ट है या नहीं है। इन सब चीज़ों को आपको रखना चाहिए माइंड के अंदर। अच्छा, हमारे कल दोस्तों का सवाल भी एक आया था, मुझे अभी याद आ गया तो मैं उनको यहीं जवाब दे देता हूँ। वो कहते हैं कि हमें कलर मिक्सिंग यानी कि कहते हैं ना शेड बनाना सिखाएं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई ये कोई सिखा नहीं सकता और ना इसमें कुछ सीखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। बेस्ट इसके लिए क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेस्ट ये है कि आप खुद ही कलर उठाएं, और अगर आप लोगों को याद नहीं रह पाता तो उसके लिए एक पेंसिल, एक कॉपी अपने पास आप रखिए। आप 2 कलर कोई भी उठाएं, वो लिख लीजिए कि मैंने ये कलर लिया, ये कलर लिया, और उसकी परसेंटेज लिख लीजिए कि मैंने ऑलमोस्ट इतना एक कलर लिया है, दूसरा मैंने इतना लिया है, और उससे कोई तीसरा कलर कौन सा बना वो लिख लें। और जिनकी मेमोरी अच्छी है तो उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है लिखने की, ठीक है ना। लाइक जैसे मैंने ब्लैक कलर बना के दिखा दिया था, तो वो भी लोगों को बड़ा वो एक अजीब ही लगा था कि यार ये ब्लैक कलर कैसे बन गया। तो कोई इतना मुश्किल नहीं था, और मुझे क्योंकि उसके ऊपर जिस तरह का चाहिए था मैंने उस हिसाब से बनाया। क्योंकि ब्लैक के बहुत शेड होते हैं, अगर हम शेड बनाने बैठ जाएं तो शायद 1 लाख से ज़्यादा ब्लैक, सिर्फ ब्लैक के शेड बना सकते हैं। 1 लाख प्लस सिर्फ ब्लैक के शेड बन सकते हैं, मतलब इतनी डेप्थ है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये मैंने तकरीबन चारों तरफ ही इसको लाइटर सा ब्लैक का वो कर दिया है, और इसकी मिक्सिंग हम अब जो करने स्टार्ट लेंगे तो वो भी मैं आप लोगों के सामने ही करूँगा। तो ये आप लोगों को इसमें एक चीज़ तो ये समझ में आ रही होगी बहुत क्लियर कट कि ये काम किस कदर स्लो होता है ये कैनवस के ऊपर। क्योंकि आप लोगों ने मुझे जब उस पर काम करते हुए देखा है माउंट शीट के ऊपर, तो आप लोग देखते हैं कि ये तो बंदा आधे घंटे में, पौन घंटे में पेंटिंग ही ख़त्म कर देता है। 1 घंटे में नॉर्मली इसकी पेंटिंग एंड हो जाती है। और ये आप लोगों के सामने फिर लाइट चली गई है, और अब क्या कर सकते हैं कि वो एक दिन टाइमिंग हमारी कुछ होती है, हम बोलते हैं चलो इस हिसाब से हम अपनी सेटिंग कर लेंगे, तो पता चलता है दूसरे दिन ही फिर कुछ ड्रामेबाजी हो जाती है। अब अल्लाह का शुक्र है कि लाइट हमारी कम होकर 6 आवर्स की लोड शेडिंग हो गई है। तो आप खुद बताएं ना कि मतलब गुस्सा नहीं आएगा क्या बंदे को कि यार क्यों बंद कर दी भाई लाइट। तो ये अब हमारी लाइट की लोड शेडिंग, अच्छा हमारे एरिया भी लोड शेडिंग फ्री है। लोड शेडिंग फ्री एरिया में लोड शेडिंग कम होने के बाद 6 आवर्स की है। आप भी सोच रहे होंगे यार ये कैसा मतलब लोड शेडिंग फ्री है। तो फिर हमें एक चीज़ का आइडिया ये हुआ कि अच्छा लोड शेडिंग फ्री का मतलब शायद ये होता है कि जब चाहो तब लोड शेडिंग स्टार्ट कर दो, यही मतलब निकल रहा है हमारे लिए तो। अच्छा, ये अब आप देखें कि ये हमने इसकी मिक्सिंग किस तरीके से हो रही है, स्लो स्लो हम कर रहे हैं हर चीज़। फिर अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ बताना भूल गया था आप लोगों को, मैं आपको अब खैर लाइट भी चली गई, बता दूं कि देख लें ये सिर्फ कैनवस क्लॉथ है, ठीक है। किसी किस्म का कुछ नहीं लगा हुआ। अच्छा चलें, ये अच्छा है ना कि ये तो हमारा खाली पड़ा हुआ है, कि हमने कोई इस पर डिस्टम्पर नहीं लगाया हुआ। हमने इसके ऊपर जो है वो
किसी भी किस्म का क्या कहना चाहिए कि कोई वार्निश नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं। असल में लाइट चली जाती है ना तो थोड़ी देर के लिए माइंड को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, गुस्सा आने लगता है ना कि अच्छा वाला आप काम करो तो अब एकदम लाइट गई, तो इसलिए गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी। खैर, कंट्रोल की तो अब आदत हो गई है। तो ये हम अब इसको करते जा रहे हैं, और अब मेरी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि गर्मी शदीद लगना शुरू हो चुकी है। तो ये मैं अब इसको बहुत ही आपके सामने ही है कि हम इसको किस तरीके से मूव करते हुए काम कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि भाई कैमरा है, या तो पेंटिंग मूव कर लो या ख़ुद मूव हो जाओ। तो मैं अभी बिल्कुल कैमरे के सर के ऊपर खड़ा होकर काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो इसलिए कुछ जगहों पे थोड़ा सा इशू मुझे भी होता है। ये अभी हम इसको आप लोगों को शायद कुछ साउंड हल्का फुल्का ठक 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 समझ में आ रहा हो, वो ब्रश ही चल रहा था। अच्छा, ये अब हम इसको आहिस्ते आहिस्ते मिक्स करते जा रहे हैं। आप देख लें कि मैंने इसके ऊपर स्ट्रोक्स कोई ऐसे नहीं लगाए। कोशिश यही है हमारी कि इसको हम काफ़ी हद तक सिंपल रखें। ठीक है, हाँ, लेकिन इसके ऊपर डिटेल हमारी थोड़ी अलग किस्म की निकलेगी। वो खैर अभी तो नहीं निकलेगी, अभी तो हमने इसके ऊपर बस यही वर्किंग करनी है कि हम इसको। अच्छा, मैंने क्या किया है कि मैंने वाइट कलर, वाइट भी वही यूज़ किया है मैं, इसका कलर उसको थोड़ा सा थिन कर लिया है। थिन करके मैंने यहाँ पे निकाल लिया था, उसकी वजह है। उसकी वजह क्या है वो अभी आप लोगों को नज़र आ जाएगी। उसकी वजह ये है, ये अब यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा कर दूँ इसको, कि अब मैं इसको, और आप देखें कि मैं इसको कोशिश यही कर रहा हूँ कि ये ज़्यादा ना लगे, क्योंकि मुझे इसको ज़्यादा लगाना नहीं है। ठीक है, ये हम इसको अब आगे करेंगे थोड़ा सा। शायद लाइट कम होगी तो आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। चाहिए मैं बता दूं कि मैं ये इसको किस तरीके से लगा रहा हूँ, ये आप देख लें। और इसके ऊपर कुछ जगहों पे हमने जो वाइट हम यहाँ पे डॉट्स दे रहे हैं, स्टार एक हमने इसके अंदर शो कर रहे हैं, तो वो हम कुछ को थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो वो खैर हम बाद में करेंगे इसके ड्राई होने के बाद। अच्छा, इस पे जो वर्किंग थी हमारी वो हमने सिर्फ यहीं तक करनी थी, इससे आगे इसके ऊपर वर्क हो नहीं सकता है। एक चीज़ जो मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्टार्ट में दिखाई थी वो क्या था, वो था ये कंपास। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 मैंने आपको बताया था यहाँ एक डॉट लगा हुआ है। अब उसमें इसको थोड़ा सा पहले सीधा कर लेता हूँ, और मैंने इसकी मेजरमेंट करके रख दी थी।
ठीक है, तो ये मैंने उठा लिया अपना कंपास। अभी तो अंधेरे में मुझे भी नज़र नहीं आ रहा कि इसमें सिक्का कहाँ लगा हुआ है, नोज़ल कहाँ है। अच्छा जी, खैर, तो ये मैंने रखा और ये मैंने टाइम रहते हुए यहाँ पे चला दिया। ठीक है, उसका फ़ायदा क्या होगा अभी चलाने का, कि मुझे फिर वो नज़र आ जाएगा। अच्छा जी, हमारा सिक्का भी गंदा हो गया है, हम अपना सिक्का निकाल लेते हैं। ये हमने अपना सिक्का निकाल के साफ़ किया और उसके बाद उसको वापस अंदर एंटर कर दिया, और ये हमने बैलेंस रखने के लिए दोनों का। और उसका बेहतरीन सलूशन यही होता है कि आप उसको, चलें जी, और ये हमने इसको बंद कर दिया। खैर, तो यहाँ तक हमारी वर्किंग हो चुकी है। इससे आगे की वर्किंग के लिए ऑब्वियसली मुझे भी और आपको भी वेट करना पड़ेगा, और काइंडली आप लोग शेयर लाजमन कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो आपसे मुलाकात होगी मंडे को। और अगर मूड बनता हुआ मेरा हुआ, और मैंने अगर सोचा कि मैं अपना कुछ प्रोफेशनल वर्क जो स्पेसिफिक प्रोफेशनल है, तो वो शायद मैं वीकेंड्स पे अपने स्टार्ट करूँ, कोई एक दिन उसके लिए मखसूस कर लूँ मैं अपना। ठीक है, ताकि कुछ जो हमारे दोस्त प्रोफेशनल हैं उनको भी काम देखने में आसानी हो जाती है, कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। तो अपना दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सबका बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और इसको काइंडली आप लोग शेयर लाजमन कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।